हर हर महादेव। आज हम लोग आपके माइंड में जो भी पर्सन है वो आपके एक्स हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके मैरिज पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपके करंट रिलेशनशिप में आप जिनके साथ हैं वो पर्सन आपके हो सकते हैं। उनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके बारे में क्या होने वाले हैं, इस बारे में आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो पाइल सिलेक्शन आप लोग कर लीजिए। यहाँ पर दो पाइल्स हैं हमारे साथ। द फर्स्ट पाइल इज दिस डेक, लवर्स ओरेकल, this one, pile number 1, and the next deck is this Rider-Waite tarot deck, this one, pile 2। हम लोग दोनों का ही यूज करने वाले हैं, लेकिन आपको पाइल सिलेक्शन करते वक्त आइज क्लोज करनी है, मेरे साथ कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए सिंपली आप हर हर महादेव बोल सकते हैं 3 बार, देन आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। एंड दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। ओके, आपको अपने पर्सन का नाम सोचना है, हर हर महादेव बोल के मेरे साथ कनेक्ट करना है। आफ्टर दैट यू विल बी कनेक्टेड विद मी एंड वील डू योर रीडिंग। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। इंट्यूटिवली चूज करिएगा, ठीक है? ओके, देन पाइल नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है उनके माइंड में वो उनके लिए क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर द करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ द पर्सन on your mind, what are the current feelings and thoughts of the person on my pile number 1's mind। pile number 1 के मन में जो भी लोग हैं, जो भी पर्सन है उनके, वो क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। ओके, ठीक। ये जो भी आपके पर्सन है, इनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड है अभी फ़िलहाल। अपने फिनेंसेस को बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है उनसे। दो चीज़ों के बीच में परेशान है, ठीक है? कंफ्यूजन, इल्यूजन, इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं भागने वाली एनर्जी में हो सकता है इन्होंने आपको बिट्रे किया हो, चीट किया हो, धोखा दिया हो, ऐसा हो सकता है। जस्टिफाई कर रहे हैं अपने एक्शंस को। साथ ही में एंजेलिक सपोर्ट है आपके। जो भी ये कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, या फिर आपको कुछ ड्रीम्स वगैरह आ सकते हैं उनके बारे में। इस तरीके की चीज़ें देखी जाएंगी, लेकिन पेशेंस ये पर्सन रख रहा है। ये पर्सन जो भी है वो पेशेंस रख रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने रूल्स के पक्के हैं। द हायरोफेंट बहुत ज़्यादा रूल्स के पक्के हैं, ठीक है? जो बॉटम ऑफ द डेक है उसमें हम लोग को 5 ऑफ पेंटिकल्स मिला हुआ है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अगेन ये कंफर्म करता है। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड आया था हमारे पास एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये कंफर्म करता है कि ये इंसान जो है वो अपने फाइनेंसेस को अभी बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इनका जितना भी फोकस है वो इसी चीज़ पे है कि किस तरीके से अपने फाइनेंसेस को ये स्टेबल कर पाए। नेक्स्ट, द इम्प्रेस भी हम लोग को रिवर्स्ड आया था। रिवर्स्ड कार्ड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये जो पर्सन है इनकी एनर्जी अभी डिस्टर्ब्ड है, अभी एनर्जी इनकी बैलेंस नहीं है। तो एम्प्रेस भी रिवर्स्ड आया है। ये आपको कहीं ना कहीं जो फील करते हैं आपके लिए वो बहुत ज़्यादा आपको नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग महसूस करते हैं, लेकिन ये कुछ भी आउटवर्डली बोल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि एक भी वॉन्ड का कार्ड हम लोग के पास नहीं आया है। हम लोग के पास स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं, ये देखिए 2 स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं। जितना भी है थॉट्स में है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, लेकिन सब कुछ मन में ही है, सब कुछ इनके थॉट्स में है और अपने थॉट से भी भाग रहे हैं कहीं ना कहीं, उसमें भी क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं। एक भी वॉन्ड का कार्ड नहीं आया है। एक्शन ओरिएंटेड बिल्कुल भी ये पर्सन नहीं है। एक्शन इसने एक भी किया भी नहीं हो सकता है आपके बारे में, ठीक है? आपकी तरफ एक भी एक्शन नहीं किया हो सकता है।
जो भी आपका डायनेमिक है आप बेहतर समझेंगे इस चीज को। बहुत ज्यादा गार्डेड है ये भी पर्सन, इसको अभी अपने फाइनेंसेस भी चाहिए, अपनी फैमिली भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, हर चीज को बैलेंस करना चाह रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली ये रिवर्स्ड आया है तो ये अभी कर नहीं पा रहा है। ठीक है, ये इसकी प्रॉब्लम चल रही है। नेक्स्ट फाइनेंशियल में बहुत ज्यादा इनको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मैंने बोला एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया था हम लोग का, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन इनको प्रॉब्लम हो रहा है अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में। ठीक है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी, ये किसी पोजीशन में हो सकते हैं, किसी पावर में हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, कॉर्पोरेट में काफी अच्छे में हो सकते हैं, उसमें ये देखा जा रहा है कि रूल्स रेगुलेशंस के बहुत ज्यादा पक्के हैं, ये काफी ज्यादा डिसिप्लिन पर्सन हो सकता है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, दिस वन जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है इस पर्सन के लिए, बट अंदर ही अंदर इंटरनल टर्मोइल इनको जा रहा है। ये आपके बारे में हो सकता है, ये किसी सिचुएशन के बारे में हो सकता है, ये चीजें देखी जा रही है। आपके बारे में ज्यादा अभी सोच नहीं रहे, ये चीज देखी जा रही है। सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्ड आया है जो आपकी लव रीडिंग से कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है, बाकी तो ये अपने ही प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, ये देखा जा रहा है। ये पर्सन आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, बहुत नर्चरिंग मानते हैं, बहुत आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। आपको एक एक जो नर्चरिंग वाली वाइब है ना, वो इनको आपसे आती है। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन ये रिवर्स्ड आया है, जिस वजह से कोई भी एक्शन नहीं है और कुछ भी ये अपनी तरफ मतलब चीजें आगे बढ़ा नहीं रहे हैं। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, ऑरेकल कार्ड से हम लोग मैसेजेस देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। क्या सोच रहे हैं पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है इनके बारे में। लेट मी सी, पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, महादेव प्लीज गाइड अस। पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, ओके, दे वॉन्ट टू से यू आई होप यू आर डूइंग वेल। वो आपकी वेलबींग के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है कि आप अभी सही हो, अच्छे से हो या नहीं हो। अगर ये एक नो कांटेक्ट है तो वो आपसे कांटेक्ट भले ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि आप सही हो या नहीं सही हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। दिस इज समथिंग दे फील। नेक्स्ट, द थॉट ऑफ यू मेक्स मी स्माइल इनसाइड। वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनको हंसी आती है, अंदर से खुशी होती है। पास्ट मोमेंट्स नॉस्टैल्जिया उनको होता है तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। आई वॉन्ट मोर बट आई एम स्केयर्ड। आपका जो भी डायनेमिक है जिसके लिए रेजोनेट हो रहा है, जितना जिससे रेजोनेट हो रहा है उतना ही लेना है। अगर पाइल नंबर 1 आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो जबरदस्त इसको फिट नहीं करना अपनी सिचुएशन में। आप पाइल नंबर 2 देख सकते हो। ठीक है, दिस इज कम्प्लीटली फाइन। ओके, उनको और ज्यादा चाहिए इस कनेक्शन में, लेकिन वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। आई हैव नेवर मेट समवन लाइक यू। वो कभी भी आपके जैसे किसी पर्सन से नहीं मिले हैं। फर्स्ट टाइम उनको इतना स्ट्रॉन्ग फील आया है। वेदर जो भी आपका डायनेमिक है आप उस अकॉर्डिंगली दे सकते हो। बट यस, हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो भी आप किस तरीके से रेजोनेट कर सकते हो कि ये रीडिंग आपकी है। ये जो भी पर्सन है आपका ये अनमैरिड है, तो ये जो रीडिंग थी ये मैरिड लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। सो इफ यू आर मैरिड तो ये पाइल नंबर 1 तो आपका था ही नहीं। ठीक है, तो आप पाइल नंबर 2 देख सकते हो। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। पाइल नंबर 1, अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट की है तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, साथ ही में कमेंट कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए। हेलो पाइल नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। सो आपको क्या करना है, 3 बार हर हर महादेव बोलना है और मेरे साथ कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। आप अपने पर्सन का नाम 3 बार ले सकते हैं या फिर विजुअलाइज कर सकते हैं उनका फेस मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए। What are the current feelings and thoughts of the person on pile number 2's mind? What are the current feelings and thoughts of the person on pile number 2's mind? About pile number 2. What are the current feelings and thoughts of the person on pile number 2's mind about pile number 2? Okay. मुझे शफल करना पड़ेगा आपके साथ कनेक्ट करने के लिए, तो अगर आप इसे स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। What are the current feelings and thoughts of the person on pile number 2's mind about pile number 2? Okay.
बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ कप्स, बहुत परेशान है ये पर्सन अंदर से, ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, ऑरेकल हम लोग बाद में लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले अगेन हम लोगों को रिवर्स्ड में एस ऑफ पेंटिकल्स ही आया था, आफ्टर दैट डेथ, द चैरियट रिवर्स्ड। सो बेसिकली आई वांट टू टेल यू फर्स्टली कि ये जो पर्सन है अगेन ये स्ट्रगल कर रहे हैं, वर्क एनवायरनमेंट में स्ट्रगल हो सकता है, इनको कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और या तो ये ऐसा फील कर रहे हैं आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा एक कॉम्पिटिटिव पर्सन हो, आपके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, आपको इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स भी जो हमारे पास आया वो रिवर्स्ड आया है। ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने को एनेबल पा रहा है, इसको लग रहा है कि हो नहीं पाएगा ये चीज़, ठीक है, क्योंकि सीना बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया, द सन, वो भी अपराइट में आया है, रिवर्स नहीं आया था हमारे पास। सो ये जो पर्सन है ये आपको देख के बच्चे जैसे बिल्कुल खुश हो जाते हैं, या आपको कहीं पे भी देखते होंगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते होंगे, चाइल्ड लाइक इनोसेंस आप देखते होंगे इनके अंदर, आपके सामने बच्चे बन जाना, इस तरीके की चीज़ें देखी जा रही हैं। कुछ गिव एंड टेक है आप लोग के बीच में, आप लोग के बीच में कुछ गिव एंड टेक है, ये एक फॉर्मल रिलेशनशिप हो सकता है, आप लोग किसी वर्क प्लेस में हो सकता है मिल रहे हो, या फिर ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा आपको बोल सकते हैं इजी फील कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसलिए ऐसी एनर्जी आ रही है। ये जो पर्सन है ये बुजुर्गों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हो सकते हैं, काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, बट सडनली अभी फ़िलहाल जो इनकी लाइफ में चल रहा है वो इनकी लाइफ में रिवर्स आया था। देखो जो भी कार्ड जैसे आते हैं मैं वैसे ही बताती हूँ, मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ कि अगर ये रिवर्स आया तो मैं आपको अपराइट करके दिखाऊँ, बिल्कुल भी नहीं, तो जैसे है वो वैसे ही मैं दिखाऊंगी। सो अभी इनकी फिलहाल लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशन आया है, कुछ ऐसा हुआ है जिसमें कुछ ऐसा हुआ है जो इनको शेक कर दिया है, ठीक है, ये आगे बढ़ना चाह रहे थे बट अपनी सिचुएशन की वजह से नहीं बढ़ पा रहे, ये आगे बढ़ना चाह रहे थे, कुछ आप लोगों के बीच में हुआ हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन डीप डाउन बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है, बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है ये पर्सन, ठीक है, अपने फिनेंसेस को मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड आया था हम लोग को, ठीक है, फिनेंसेस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों की तरह खर्चीलापन हो जाता है इनसे, इस चीज से इनको बचना चाहिए। अभी फिलहाल थॉट्स में बहुत भागा दौड़ी है, अपने थॉट्स की वजह से भाग रहे हैं, स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, कलेक्टिव रीडिंग ही आज ऐसी आई है कि थॉट्स में स्टेबल तो नहीं है पर्सन, फाइल नंबर 1 में भी यही सेम चीज थी, है ना, चलिए ठीक है, नाउ ऑरेकल से देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं आपके बारे में। What are the current feelings and thoughts of the person on pile number 2's mind about pile number 2? What are the current feelings and thoughts of pile number 2's person about pile number 2? What are the current thoughts of feelings? What are the current thoughts and feelings of pile number 2's person about pile number 2? आई फील द लव, ये जो पर्सन है इनके मन में आपके लिए ये कोई भी कनेक्शन हो, लेकिन अगर ये फ्रेंड के बारे में आप पूछ रहे हैं तो वो फ्रेंडशिप वाला कहीं ना कहीं आपको लव देखने को मिलेगा, बट अगर ये आप रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल म्यूचुअल है, ये आपके बारे में सोचते हैं और आपसे प्यार भी करते हैं, महसूस करते हैं। यू मीन मोर टू मी देन यू थिंक, जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो। आई सी यू व्हेन आई क्लोज माई आइज, जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे तुम दिखती हो या दिखते हो। आई कुड लूज माई सेल्फ इन यू, और जो इन्होंने ये डिस्टेंस बनाई है उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि ये कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी ना खो दें, अपने करियर से कहीं डाइवर्ट ना हो जाए, इसलिए इन्होंने ये डिस्टेंस बनाई हुई है।
this is what I want to tell you. Pile number 2. So this is what is today's reading. Hope it will be resonated. If it resonated, then you can like my video, share my video and subscribe my channel. And also आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. बाय.